डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टैरिफ आने जा रहा है। ये संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से लगातार दिया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयाती दवाओं पर टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है। इससे भारतीय फार्मा सेक्टर में हड़कंप मच गया है। भारत अमेरिका को जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा सप्लायर है और इस फैसले से कई कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है। पूरा मामला क्या है, ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का क्या कहना है, कौन सी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ने वाला है, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक अमेरिका भारत से आने वाली दवाओं पर कोई टैरिफ यानी शुल्क नहीं लगाता था, मतलब भारतीय दवाएं वह बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के बिकती थी। लेकिन दूसरी तरफ भारत अमेरिका से आने वाली दवाओं पर 5 से 10% टैरिफ लगाता है। ट्रंप को ये बात पसंद नहीं आई। वो चाहते हैं कि अगर भारत अमेरिकी दवाओं पर टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी भारतीय दवाओं पर वैसे ही टैरिफ लगाए। यानी अब 2 अप्रैल 2025 से अमेरिका भारतीय दवाओं पर 10% तक टैरिफ लगा सकता है। हालांकि ट्रंप का असली निशाना आयरलैंड और चीन जैसे देश है, लेकिन इस फैसले की चपेट में भारतीय कंपनियां भी आ सकती हैं। अब सवाल यह है कि इस टैरिफ से सबसे ज्यादा नुकसान किन कंपनियों को होगा। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक जेनरिक दवाएं बनाने वाली कंपनियां और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं। सबसे ऊपर नाम आता है जायडस लाइफ साइंसेज का। इसकी कुल बिक्री का 45% हिस्सा अमेरिका से आता है। खासकर वहां इसकी ओरल दवाओं का मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। इसके बाद डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज है, इसकी 43% बिक्री अमेरिका से है। फिर ग्लैंड फार्मा और बायोकॉन भी खतरे की लिस्ट में है। इसके अलावा ल्यूपिन, सन फार्मा और सिप्ला जैसी कंपनियों पर भी असर होगा, लेकिन ऊपर वाली कंपनियों जितना नहीं। यानी टैरिफ लगने से इन सभी कंपनियों के मुनाफे में कमी आ सकती है। बड़ा सवाल यह है कि क्या भारतीय कंपनियां इस टैरिफ को बर्दाश्त कर पाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर टैरिफ लगता है तो कंपनियां इस बढ़ी हुई कीमत को अमेरिकी डिस्ट्रीब्यूटर्स या इंश्योरेंस कंपनियों पर डालने की कोशिश करेंगी। लेकिन जेनरिक दवाओं के मार्केट में पहले से ही प्राइसिंग का बहुत प्रेशर है। ऐसे में कंपनियों का मुनाफा कम हो सकता है। एक रास्ता यह भी है कि कंपनियां अमेरिका में ही अपनी फैक्ट्रियां शुरू करें, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। वहां मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने में 5 से 6 साल लग सकते हैं और बहुत सारा पैसा भी खर्च होगा, तो ये कोई फटाफट हल नहीं है। अब आगे की बात करें तो जेफरीज का मानना है कि अगर टैरिफ लगता है तो वो 10% से ज्यादा नहीं होगा। साथ ही ट्रंप का फोकस आयरलैंड और चीन पर ज्यादा है, तो हो सकता है जेनरिक दवाओं को कुछ छूट मिल जाए। अमेरिका में 90% प्रिस्क्रिप्शन जेनरिक दवाओं के हैं। अगर टैरिफ से दवाओं की कीमत बढ़ी तो इसका असर आम अमेरिकी नागरिकों पर भी होगा। कुल मिलाकर अभी ये साफ नहीं है कि टैरिफ लगेगा या नहीं, लेकिन भारतीय फार्मा सेक्टर इसे लेकर टेंशन में जरूर है। क्या भारतीय कंपनियां इस टैरिफ को झेल पाएंगी या फिर ट्रंप अपने इस फैसले पर दोबारा सोचेंगे। आपकी राय कमेंट में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे बिस्तक के साथ।